नंबर 149। जगत और जीवन खेल मात्र है। ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है। मैं स्वप्न देखता हूँ, कितना हंसता हूँ, रोता हूँ। विषम विपत्ति में पड़कर कोई कूल किनारा नहीं मिल रहा है। भय से आर्तनाद कर रहा हूँ, चित्कार कर उठता हूँ। उस समय विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। अद्भुत कार्य भी स्वाभाविक और सत्य मालूम पड़ते हैं। पर जैसे ही निद्रा भंग हुई और यह स्वप्न था, ऐसा मन में आया कि बस उसी दम स्वप्न नष्ट हो जाता है। तब लोग प्रकृतिस्थ होकर सोचते हैं, अरे बच गया, यह तो स्वप्न देखा था। और शायद सुस्वप्न देखने को मिला। लॉटरी में 2 लाख रुपए मिले हैं, खुशी में फूला नहीं समाता। हठात स्वप्न भंग हो गया। हताश होकर मन महसूस कर रह गया। हमारा जीवन भी वैसा ही एक दीर्घ लंबा खिंचा हुआ स्वप्न ही नहीं तो और क्या है। दुख स्वप्न, सुस्वप्न, आशा निराशा, सुख दुख के ही ताने बाने हैं। जब तक स्वप्न देख रहा हूँ सब सत्य है ऐसा मालूम पड़ता है। स्वप्न के नष्ट होते ही जगत संसार न मालूम कहाँ उड़ जाता है। तब केवल नित्य सत्य स्वरूप ही विद्यमान रहता है। नंबर 150। भगवान किसी पर नाराज क्यों होंगे? अभीष्ट प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होते ही क्रोध पैदा हो जाता है। उसके लिए क्या अभीष्ट है, क्या प्राप्य है या अप्राप्य है, और उन्हें बाधा भी कौन दे रहा है? वे तो हमसे कुछ प्रत्याशा नहीं करते। हम चाहे उन्हें पुकारें या भूले रहें, उससे उनका कुछ आता जाता नहीं। उससे हमारा ही नफा नुकसान, सुख या दुख, मंगल या अमंगल होता है। नंबर 151। उपनिषद कहते हैं कि जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह दरअसल में कुछ नहीं जानता। जो जानता है कि वे आवांग मन सगोचर पूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञानातीत हैं, वही उन्हें ठीक ठीक जानता है। तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञाता को कौन जान सकता है? ज्ञान जान लेने पर तो ज्ञाता ज्ञेय हो गया, सीमा विशिष्ट हो गया। जो कुछ भी सीमा विशिष्ट है, जो कुछ भी देश काल निमित्त के अधीन है, जिसका कार्य कारण संबंध है, उसकी उत्पत्ति और विनाश है, उसमें दोष गुण है, वह कभी भी मुक्ति या पूर्णता का प्रदाता नहीं। अतः उसे जानकर या उपासना करके या प्राप्त करके भी लाभ क्या। नंबर 152। ब्रह्म ईश्वर सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप है। ये उनके गुण नहीं है वरन सत्ता है। गुण वस्तु तो सीमा विशिष्ट करते हैं। गुण नित्य नहीं है क्योंकि गुणों की क्षय वृद्धि होती है, इसलिए वे गुणातीत हैं, सर्वातीत। उनके संबंध में नेति नेति मात्र कहा जा सकता है। उनके पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि होने पर यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि उस समय द्वैत भाव लुप्त हो जाता है। तब बोले कौन, किंतु साकार रूप में वे अनंत गुणों के आधार हैं। नंबर 153। ब्रह्म यदि एकमेव द्वितीयम हो तो फिर उनमें माया कहाँ से आ गई और क्यों आई? यह प्रश्न पूछने से तो लाभ नहीं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर माया के भीतर से कभी भी नहीं दिया जा सकता, और माया के बाहर चले जाते ही तब इस प्रश्न को करेगा ही कौन? उसके लिए उस समय माया नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। तब दृष्टा दृश्य भाव नष्ट होकर एकत्व मात्र का अनुभव होता है। अर्थात वह उस समय अनुभव करता है कि एकमात्र ब्रह्म ही तीनों कालों में भूत भविष्यत और वर्तमान में समभाव से सस्वरूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें माया ने कभी भी स्पर्श नहीं किया। द्वैत बोध ब्रह्म मात्र ही है और मैं वही ब्रह्म हूँ। नंबर 154। जो गुरु के उपदेशों में अकपट श्रद्धा
और विश्वास रखकर उन्हें ठीक बतलाए अनुसार प्राणपण से पालन करने की चेष्टा करता है और गुरु की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा आदि करने को तत्पर रहता है, वही यथार्थ शिष्य है। गुरु को कदापि साधारण मनुष्य नहीं समझना, उन्हें साक्षात ईश्वर समझकर सारे अंतःकरण पूर्वक प्रेम भक्ति करने से धर्म मार्ग में शीघ्रता पूर्वक उन्नति और सिद्धि प्राप्ति होती है। सद्गुरु ही हृदय स्थित परम गुरु इष्ट के साथ मिलन करा देते हैं। उनके भीतर से ही आध्यात्मिक धारा शिष्य में प्रवाहित होती है, और तो क्या, गुरु कृपा से संपूर्ण अभीष्ट ही प्राप्त हो जाता है। पर शिष्य को भी उसी तरह का उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। मन वाणी शरीर की पवित्रता, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति लाभ के लिए तीव्र व्याकुलता, विषयों से वितृष्णा और अदम्य उत्साह और अध्यवसाय चाहिए। गुरु को भी शास्त्रों का मर्मज्ञ, पाप शून्य और ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है। वे भोगेच्छा शून्य, निस्वार्थ, परहित व्रती हों, सब जीवों के प्रति उनकी दया और प्रेम समान हो।